अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठे गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, एक बात तो मैं आपको पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर लोग शादी करने से पहले इतना नहीं सोचते जितना नई गाड़ी ख़रीदने से पहले सोचते हैं। और नाज़रीन, गाड़ी ख़रीदने से पहले मदद लेने के लिए कि कौन सी गाड़ी ख़रीदी जाए और कौन सी नहीं, एक ही नाम आपके जहन में आता है और वो है सुनील मंच का नाम। मेरे साथ आज सुनील मंच इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या नया हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वीकली अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम पाक व्हील है और आप देख रहे हैं सुनील मंच। मेरा नाम सुनील मंच है, आप देख रहे हैं पाक व्हील्स। बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं कि सुनील भाई ये बताइए कि पेट्रोल कम कैसे होगा। तो मैं बताऊं, अगर भारी पैर अगर करके आप चलाएंगे तो पेट्रोल बहुत जल्दी कम हो जाएगा। अगर हल्के पैसे चलाएंगे तो आपका पेट्रोल काफ़ी टाइम लेगा कम होने में। दूसरी बात ये कि ये भी पूछ रहे हैं टैक्स कैसे ख़त्म होगा। तो टैक्स ऐसे ख़त्म होगा, आप किसी की गाड़ी चोरी कर लें उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सिंपल इज़ दैट। एंड हैविंग सेड दैट, एक और बात है जिसके हवाले से मैंने आपको अपडेट करना था। हमारा काम ही अपडेट करना है और क्यों ना हम आपको अपडेट करें। एक ख़बर ये भी है कि एक मोहल्ले में शबाना एंटी कमेटियों वाली, उन्होंने पहली कमेटी ये कह के रख ली है कि मेरा सबसे छोटा बेटा बड़ी गाड़ी लेगा, तो इस वजह से पहली कमेटी मुझे दे दें। है तो बड़ी अजीब सी खबर, लेकिन मेरा फ़र्ज़ ऐन है कि मैं आपको बात से आगाह करूँ। हैविंग सेड दैट, बात ये हुई है कि रफ़ीक साहब का बड़ा बेटा अपने मोहल्ले के मास्टर की बेटी को लेके भाग गया और भागते हुए हमें अपडेट जब रिसर्च की तो हमें ये भी मालूम हुआ कि वो लड़की जो है वो अपने घर से 5 तोला सोना भी लेके भागी है। और फिर मेरी इंस्पेक्शन टीम ने जब मज़ीद रिसर्च की, इंस्पेक्शन की, तो पता चला कि ये खबर गलत है कि वो भाग के नहीं गए थे, क्योंकि स्पीड का काम सिर्फ पाक व्हील पे होता है। उनमें कोई ऐसा इंजन विंजन नहीं लगा हुआ था, वो पैदल चल के गए थे और कोई भाग के नहीं गए थे। तो ये सारी मामलात हैं। ओए एक सेकंड सुनील भाई, ये आपका वीलॉग नहीं है, ना डेली है, ना वीकली है, ना मंथली है। आप मेरे शो में इनवाइटेड हैं, आपसे सवाल मैं पूछूंगा, आप सिर्फ जवाब देंगे। ये क्या शुरू कर दिया आपने? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका मेक, मॉडल एंड वेरिएंट क्या है और आपका परचेजिंग डिसीजन पावर अपना खुद खरीदने का आपको क्या, मतलब आपके पास और भी ऑप्शन थे, आपने खुद को ही क्यों चूज़ किया? सुनील भाई, मेरा मेक, मॉडल, वेरिएंट क्या होगा? मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता सकता हूँ आपको। आप जब अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएंगे तब मैं, मेरे लिए आसानी होगी आपको बताना कि यार आपकी क्या प्राइस होनी चाहिए और आप कितने में बिकने चाहिए। सुनील भाई, मैं 1983 में पैदा हुआ था। आपकी 86 मॉडल जो करोला होती है ना, उससे 3 साल पहले। लेकिन आप ये फजूल सवाल ना पूछें। मैं आपसे सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ और मैं आपसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि आपने तरह तरह की गाड़ियाँ ड्राइव करके देख ली हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी गाड़ी चलाने की ख्वाहिश रह गई हो जो अभी तक ना ड्राइव की हो? मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हैं और आप यू नेम इट, कौन सी ऐसी गाड़ी होगी जो मैंने नहीं चलाई है, मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं की। मैंने दुनिया की हर गाड़ी ट्राई की, ऑस्टन मार्टिन से लेके मिनी कूपर से लेके सुपर ऊपर से लेके मित्सुबिशी लांसर ले लें, आप कल्टस ले लें, आप DGMC ले लें, MCGC ले लें, पोर्शे कैयान ले लें। इसके अलावा आपके पास ज़ीकर आ गया। इसके बाद आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन जो आप नाम गाड़ियों के ले सकते हैं जो मैंने ट्राई की है, चलाई है। SO5 ले लें, दीपाल है, चेरी टीको आ गई। उसके बाद शेवरलेट आती थी एक ज़माने में, बड़ा उसकी हाई वैल्यू होती थी और बड़ी लंबी गाड़ी होती थी। इसके अलावा आपका फोर्ड हो गई पुरानी वाली, और विंटेज कार में मैं विंटेज कार को बहुत प्यार करता हूँ। मैंने बल्कि अपनी गाड़ियों को रिस्टोर भी करवाया, उसके ऊपर पैसे भी लगाएं। हैविंग सेड दैट, ये मेरा प्यार है, मेरा लव है, इश्क है। और एक किस्म का ये समझें कि मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं सारी गाड़ियाँ। सर ठीक हो गया, सारी आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं, मान लिया। मैं पूछ रहा हूँ जो नहीं चलाई वो बता दें। कौन सी ऐसी गाड़ी है जो चलाने की ख्वाहिश रह गई है? एक ख्वाहिश मेरी रह गई है गाड़ी, काश वो मैं चला सकता। मैंने कोशिश भी की लेकिन मैं चला नहीं पाया। आई मिस द चांस। बट हैविंग सेड दैट, मैं गया वहाँ पे गाड़ी देखने के लिए और मैंने कहा भी कि मैं ड्राइव करना चाहता हूँ, लेकिन वो चलाने उन्होंने मुझे नहीं दी। अगर वो चलाने दे देते तो मैं, एक नया एक्सपीरियंस होता, एक नई चीज़ होती मार्केट में। हैविंग सेड दैट, मैं आके बता भी पाता कि यार मैंने ये चीज़ ट्राई की है, चलाइए, आप भी देखें। सुनील भाई, ऐसी कौन सी बेशकीमत गाड़ी है जो आपको चलाने नहीं दी अगलों ने? मतलब नाम तो बता दें उसका। बहुत बड़े साइंसदान थे, शायद आपने उनका नाम सुना हो कि नहीं, स्टीफन हॉकिंग। उनकी गाड़ी चलाना मेरा बहुत शदीद ख्वाहिश थी। स्टीफन हॉकिंग की गाड़ी? स्टीफन हॉकिंग तो माजूर थे, वो गाड़ी कैसे चलाते होंगे? आप बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हैविंग सेड दैट, आप वो वाली गाड़ी समझ रहे हैं, मैं दूसरी वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ। ये जैसे यूं करके बटन दबा के एयर राइट हो जाता था, ट्रेन यहाँ पे लेफ़्ट हो जाता था, फिर सीधा जाता था, रिवर्स जाता था। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस थे। अगर वो मैं ख़रीद लेता तो मैं उसके अंदर और भी मॉडिफिकेशन करके चीज़ें करवा लेता। मैं उनकी वालदा से मिलने गया था गाड़ी ख़रीदने के लिए। मैंने कहा स्टीफन हॉकिंग तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मैं विंटेज कार लवर हूँ, मुझे आप ये गाड़ी बेच दें तो उसका मैं ख्याल करूँगा। इसके अंदर मैं एक से एक ऑप्शन डालूंगा, इसकी ऐसी मॉडिफिकेशन करूँगा कि सारा शहर देख के हैरान रह जाएगा। लेकिन उनकी वालदा ने बोला नहीं, ये मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, मैं आपको ये नहीं दे सकती। तो मैंने उनको इमोशनल होकर कहा कि क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? तो स्टीफन हॉकिंग की माँ का दिल थोड़ा सा पसीजा और उसने मुझे इजाज़त दे दी उस कुर्सी पे बैठने की जो स्टीफन हॉकिंग चलाता था। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि
सुनील बेटे ठीक है, आप बैठ सकते हो, चला भी सकते हो, लेकिन यूँ करके बैठना। सुनील भाई ऐसे ना करें, ये बड़ा डार्क ह्यूमर हो रहा है, ये हमारे प्रोग्राम का तुरा इम्तियाज़ नहीं है इस तरह की बातें करना। वेल हैविंग सेड दैट, आपने खुद ही कहा था कि आप ये करें तो एक कॉमेडी क्रिएट होगी इस तरह। अब मुझे ये नहीं पता वाइट है डार्क है, क्योंकि मेरा ये फोटे नहीं है। मेरा फोटे है कार्स की प्रीव्यू करना, उनको देखना और लोगों को गाइड करना कि कार को किस तरह आपने परचेज़ करना है, कार को किस तरह चलाना है, किस तरह उसको वॉश करना है, किस तरह उसकी केयर करनी है। क्योंकि बीवी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लोग जो है मर्द हजरात कार को देते हैं। तो मेरी नज़र में कार जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका सफ़र का साथी होता है, तो इसलिए उसका ख्याल रखना चाहिए। तो मेरा काम ये आप लोगों को गाइड करूँ किस तरह कैसे कैसे क्या कब कैसे कैसे क्या हो। सुनील भाई, जब से ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ ना, आप कोई 200 दफ़ा हैविंग सेड दैट बोल चुके हैं। ये क्या है? ये आपका कोई सिग्नेचर स्टेटमेंट है? नहीं, इसे एक सिग्नेचर स्टेटमेंट नहीं है। देखें, हर बंदा एक सिग्नेचर रखता है, लेकिन मैं चूँकि ये मेरा वर्ड ये मेरे मुंह से बड़ा ज़बरदस्त निकलता है और लोग बहुत इसको लाइक करते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा जितना है मुझे सबसे ज़्यादा यही याद है, हैविंग सेड दैट। ये बड़ा फिट बैठता है हर वीडियो के ऊपर, हर व्लॉग में या हर रिव्यू में आप देखेंगे। तो इसके 3 वेरिएंट है, 3 वेरिएंट को मैं मुख्तलिफ तरीके से अलग अलग करके बोल सकता हूँ, और वो जब बोलता हूँ तो एक नयापन आता है। कौन से 3 वेरिएंट हैं हैविंग सेड दैट? लाइक जैसे 1 हो गया हैविंग सेड दैट, दूसरा हो गया दैट हैविंग सेड, तीसरा आपका हो गया सेड हैविंग दैट। तो इनको मिला के 3 इसकी वेरिएशंस बनती हैं, तो लोग इसको एंजॉय करते हैं। सुनील भाई, आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप ज़्यादा दुनिया देख चुके हैं। ये हैविंग सेड दैट मुस्तामिल क्यों है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब क्या है? आप जाहिल हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन शायद आप जितना पढ़ा लिखा आपको इसका मीनिंग नहीं पता, इसका मतलब क्या है। चलें, आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। जैसे मैं आपको पता है कि डेली वीकली मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं सारी चीज़ें गाइड करता हूँ। इसका भी आपको जवाब दे देता हूँ। इसका जवाब ये है कि हैविंग एक आदमी है जिसका नाम हैविंग है, और उसने कुछ कहा, हैविंग सेड दैट, हैविंग ने ये कहा, इसका ये मीनिंग होता है। इसलिए बार बार इसको यूज़ करते हैं। इससे ये कि आपकी वीडियो में पावर भी आता है, वीडियो जो है आपकी रिलेटेबल हो जाती है। हैविंग सेड दैट का मतलब ये होता है कि हैविंग ने ये कहा था। हैविंग ने ये कहा, हैविंग एक आदमी है, उसने ये कहा, हैविंग सेड दैट, दैट हैविंग सेड, हैविंग ने कहा ये। जैसे उर्दू में कहते हैं कि बादलों ने कहा गुल से, गुल ने कहा फूलों से, फूलों ने बहारों से, बहारों ने कतारों से, कतारों ने नज़ारों से कहा। तो इस तरह करके एक व्लॉग बनता है, और एक अच्छा आपको गाड़ी के बारे में कंट्रोल और स्टेबिलिटी आती है, और उसके बारे में आपको पता चलता है। बट हैविंग सेड दैट, महंगाई भी है, उसके साथ और भी प्रॉब्लम्स हैं। आपकी मुल्क की इकॉनमी देख लें, उन तमाम चीज़ों को भी देख के चलना पड़ रहा है। एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बट एट द एंड हैविंग सेड दैट, इनिशियली ऑफ कोर्स। बड़ी बात की आपने। चलें, इसी से बात आगे निकालते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का गरीब आदमी गाड़ी कैसे खरीदे? नहीं, मुझे समझ नहीं आती, अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब है, तो गाड़ी खरीदे क्यों? सबसे पहले सवाल तो ये। बट हैविंग सेड दैट, एक गरीब आदमी का भी हक है वो गाड़ी खरीदे। उसके लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि टैक्सेस में जो है वो रिलीफ दें। इसके बाद पेट्रोल सस्ता करें, अपनी इकॉनमी बेहतर करें, टैक्स कम से कम लगाएं, ताकि गरीब आदमी भी अमीर बंदे के साथ जाके गाड़ी खरीद सके। 1 मिनट सुनील भाई, 1 मिनट। ये आपने क्या बात की कि अमीर आदमी गरीब आदमी को साथ लेके जाए? आपने खुद ही कहा, सवाल मुझसे आपने पूछा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कैसे पॉसिबल है कि गरीब आदमी जाके गाड़ी खरीदे। तो उसका यही जवाब है कि गरीब आदमी अगर जाता है तो वो किसी अमीर आदमी के साथ जाए जो अपनी गाड़ी खरीदने जा रहा है, ताकि उसको पता चले कि यार गाड़ियों के प्राइसेस क्या हैं और उसकी रेंज से आउट है। मैं मोहम्मद अली खान साहब गरीब आदमी को आज खुले लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा कि गाड़ी जो है वो एक बीवी की तरह होती है, और आपके मसले निकलते जाते, इसी तरह गाड़ी भी हर साल आपको मसले पकड़ाती रहेगी। तो इसीलिए आप गरीब हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अपने जो मसले यानी बच्चे हैं उनको अच्छी तरह उनकी परवरिश करें, उनको पालें, और जो है आपके पास उस पर सच शुक्र करें। सुनील भाई, इतनी गाड़ियों की इंस्पेक्शन की आपने, टेस्ट ड्राइव की, मुझे ये बताएं कभी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट आपने फेस किया हो जो आज आप शेयर करना चाह रहे हो देखने वालों के साथ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हालांकि देखा जाए तो मैंने बहुत सारे जो है वो इस तरह के रिव्यूज़ किए हैं, बहुत सारी गाड़ियों की लॉन्चिंग में गया हूँ, बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, बड़े मेगा किस्म के प्रोजेक्ट जो है वो उनके साथ हाथ बटाया उनका कंपनीज़ का। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने एक नई गाड़ी लाई थी, वो अभी चाइनीज़ ने लॉन्च की थी रिसेंटली। और आपको पता है गाड़ियाँ आजकल जितनी आ रही हैं और जिस किस्म की गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर आपके पास टेक्नोलॉजी, फ्यूल एवरेज, इलेक्ट्रिक, फलाना डिमकाना, कंसीड डोर हैंडल्स, आपको यू नेम इट, पता ही नहीं चलेगा कि आप किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, आप देखिएगा आने वाले दिनों में जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं लोग कार फ्रेंडली हो जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं कि आपके पाकिस्तान के अंदर फ़िलहाल तो जो इलेक्ट्रिक कार है वो अभी इतनी यूज़ में नहीं आती, उसकी इतनी डिमांड भी नहीं है। बहुत जल्द एक वक्त आएगा कि आपके पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, क्योंकि मोटरवे पे जो है मशीनें लगना शुरू हो गई हैं, बैटरी पोल्स लगना शुरू हो गए, और इन तमाम तर चीज़ों के बाद आपको एक अच्छी सवारी, सस्ती सवारी मिलेगी। लेकिन बात वही आती है हैविंग सेड दैट
कि बिजली का जब तक प्रॉब्लम हल नहीं करेंगे आपका मसला जूं का तू रहेगा। सेम एज लाइक पेट्रोल की जितनी प्राइसेस जा रही हैं हाइक हो रहा है, इसी तरह बिजली की भी प्राइस हाइक हो रही है। मोमेंट पूछा था आपका। हाँ, इंसान की ज़िंदगी में एम्बैरसमेंट मोमेंट तो होते हैं। मुझे एक एम्बैरसमेंट मोमेंट याद पड़ता है कि मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त है, उसने मुझे एक कॉल करके बुलाया, कार उसने ली थी, उसने मुझे कॉल किया कि यार सुनील ऐसी कार आई है कि तुझे यकीन नहीं होगा, उसके अंदर ऐसे ऑप्शंस है वो तूने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं होगी। मेरे भी कान खड़े हो गए। मैंने कहा ठीक है यार, मेरे लिए एक नया एडवेंचर, नया एक्सपीरियंस होगा। मैं जनाब उनके घर पहुँच गया हूँ। जब उनके घर पहुँचा हूँ मैंने देखा गाड़ी बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने उसके ऊपर हाथ फेरा गाड़ी के ऊपर, उसके ऑप्शन चेक किए, मैंने यूँ डोर को नॉक भी किया है, बड़ी ठोस आवाज़ आ रही थी। तो मैं खुद हैरान था कि यार चाइनीज़ ब्रांड इतनी सॉलिड जो है वो गाड़ियाँ बनाने लग गए हैं। और इसके डोर हैंडल बड़े कंसील्ड थे और मैं बार बार चेक कर रहा था, बड़ी मुलायम और नरम, अच्छी उसकी फ़ील आ रही थी। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया और मेरा दिल चाहेगा कि फ़ौरन बैठ के इसको अंदर से भी इंटीरियर के भी को भी एक्सप्लोर करें, उसकी टेक्निकलिटीज़ को भी एक्सप्लोर करें, ऑप्शंस जितने उसने दिए हुए। मैंने बहरहाल उसके मालिक को बोला यार चला यार तायर अंदर बैठते हैं। तो उसने कहा अंदर कहाँ बैठेंगे, ये दीवार है, गाड़ी तो उधर खड़ी हुई है, आप दीवार को घंटे से यूँ हाथ फेरी जा रहे हैं। तो वो एक एम्बैरसमेंट मोमेंट था मेरे लिए। बाकी इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, कोई बात नहीं, जब आप फ्लो में चीज़ करते हैं तो गलती हो जाती है और वैसे भी इंसान गलती का पुतला है। मतलब मेरी नज़र में देखा जाए तो कोई बात इंसान की हतमी नहीं होती, कोई ना कोई फ्लॉज रह जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ लूप होल रह जाता है। एम्बैरेसिंग मोमेंट था आपका, ये वाकई एम्बैरेसिंग था कि आप एक दीवार के सामने उसे गाड़ी समझ के खड़े हैं। और खैर छोड़ें, मुझे बताएं कि आप गाड़ियों की डिग्गियों के अंदर बहुत घुसते हैं, ये क्या चक्कर है? देखिए, हैविंग सेड दैट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपका परचेजिंग डिसीजन पावर जो है वो आपको, ये आप गाड़ी पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आप मोटा पैसा लगा रहे हैं उस पर। लाइक आपने अगर 10 मिलियन की गाड़ी अगर ली हुई है तो आप ऑप्शन भी चाहते हैं, आप उसकी अगर सारी चीज़ें देख रहे हैं वो कुशादा होनी चाहिए, स्पेशियस होनी चाहिए, एम्पल स्पेस होना चाहिए, हेडरूम अच्छा होना चाहिए, आपको ऐसा लगे कि आप लग्जरी किसी घर में बैठे हैं या अपने रूम में बैठे हैं, सोफ़ा पे बैठे हुए, इस तरह का फील आना चाहिए। क्योंकि पैसे आप ले रहे हैं फ्री में, तो अल्लाह वास्ते आप नहीं ले रहे चीज़। तो इसी तरह डिग्गी जो है वो गाड़ी का अहम पार्ट है। एंड पर्सनली आई रियली लाइक डिग्गी वाली गाड़ी। मुझे डिग्गी वाली गाड़ियाँ बहुत पसंद है, क्योंकि इसीलिए मेरा सिग्नेचर भी है कि मैं उसके बैठ के डिग्गी के अंदर वो चेक करता हूँ कितना एम्पल स्पेस आता है उसके अंदर। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है, आप लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, ट्रैवल पे जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, तो आपके पास एक अच्छा स्पेस होना चाहिए जिसके अंदर आप सारा सामान रख के बआसानी ट्रैवल कर सकें। आप इसलिए सबसे पहले गाड़ी की डिग्गी में घुसते हैं? इनफैक्ट मैं तो इतना डिग्गी लवर हूँ कि मैं तो किसी के घर जाता हूँ रिव्यू करने या किसी गाड़ी का रिव्यू करने जाता हूँ तो उसकी डिग्गी में मैं रहता हूँ 3-3 दिन तक, हफ्ता मैं रह जाता हूँ। और लोग खाना भी वहीं मुझे दे देते हैं, उनको पता है कि यार डिग्गी में अब चला गया, ये 3-4 दिन बाद ही निकलेगा या हफ्ते बाद निकलेगा। हैविंग सेड दैट हैविंग सेड हैविंग दैट सेड हैविंग। भाई ऐसे क्या देख रहे हैं, आपका इंजन तो नहीं सीज हो गया कहीं? सुनील भाई, ये मानते हैं कि टाइम्स आर चेंजिंग? यस डेफिनेटली, टाइम जिस तरह तेज़ी से चेंज हो रहा है, मेरे ख्याल से इंसान को जो है वो उस चीज़ के हवाले से तैयार रहना चाहिए कि आगे क्या मामलात आने वाले हैं। तो अगर वो अपने आप को तैयार रखेगा तो बेहतर डिसीजन कर सकता है। सुनील भाई, आपसे हाँ ना में सवाल पूछा। देखिए, हाँ ना मुझसे होती नहीं। मैं जब बात करता हूँ, मैं क्लियर आपको बात बताऊँ कि मैं चीज़ों की डिटेल में जाता हूँ और मेरा काम ही है। अगर मैंने सरसरी बात की तो लोग यही बोलेंगे यार इसने प्रॉपर हमें गाइड नहीं किया। तो इस वजह से मुझे हैविंग सेड दैट मुझे बात लंबी करनी पड़ती है, वो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर मालूमात होती हैं, वो अगर नहीं मिलेंगी तो फिर फ़ायदा नहीं है। चलें, ये मालूमात हमें फराहम कर दें कि गाड़ी खरीदने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है? गाड़ी खरीदने का सबसे अच्छा बेस्ट जो डिसीजन जो टाइम होता है वो तब है जब आपके अकाउंट में या जेब में पैसे हों। पैसों की बात हुई है तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर लोग बचत करना चाहते हैं पेट्रोल की, ऐसी गाड़ी का नाम बताइए कि जो पेट्रोल की बचत करने में हमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, फ्यूल इकोनॉमी जिसकी बेहतरीन हो, जो एफिशिएंट हो गाड़ी। इसके लिए हैविंग सेड दैट लकड़ी वाली 3 पहिए वाली कार आती है, वही चलाएं। सुनील भाई मजाक ना करें, मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ। चले मैं आपको सीरियस जवाब दे देता हूँ। आप बगैर सोचे समझे डायरेक्ट अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो वीगो में कर दें। वीगो डाले में? हाँ सर, मैंने सुना है वो तो तेल हर 5 किलोमीटर के बाद 1 लीटर खा जाता है। देखें, मैं आपको बताऊं, इस वजह से मैं जो भी बात कर रहा हूं, अगर आपको मैं मशवरा दे रहा हूं तो वो दिल से दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका फ़ायदा हो, नुकसान किसी का नहीं चाहता। वीगो पे इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रहा हूं कि आप अपने घर से निकालें। एक तो आप अपने शरीकों को फ्लैक्स करेंगे, सड़ाएंगे, आपके शरीक जो हैं वो सड़ जाएंगे। और गाड़ी सिर्फ आप महल्ले से बाहर ले जाएं पेट्रोल के ऊपर, आगे जाके आप किसी को भी कह सकते हैं
वो कोई भी आपको देख के किसी को भी कह देंगे भरम से, ओए चल धक्का लगा, तो वो आपको देख के यही बोलेगा, शायद सोचेगा एमपी है, बड़ा पॉलिटिशियन है, बड़ा ताकतवर है, कोई बदमाश है, जो भी है। इस तरह करके पूरे शहर का आप चक्कर लगा लें, लोग आपको धक्का लगाते रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप हैविंग सेड दैट दूसरी साइड पे आते हैं, तो अगर आपके पास मेहरान या एफएक्स होती है तो लोग आपको कहते हैं चलो साबुनदानी को साइड पे कर, हालांकि उसका फ्यूल टैंक फुल भी होता है, बट वो इज़्ज़त, वो आपको वकार, वो या वो पैम्परिंग आपको वैसे नहीं मिलती जैसी वीगो को मिलती है। हमारे माशरे में बदकिस्मती से मामला ये ख़राब है कि आपको आपकी गाड़ी से पहचाना जाता है, आपके कपड़े से पहचाना जाता है, आपके पास कितनी दौलत है, आपका क्या शशके हैं, इस लिहाज से आपको पहचान और इज़्ज़त दी जाती है। सुनील भाई, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने फ्यूल बचाना है तो हम वीगो में इन्वेस्ट कर दें, जो सबसे महंगी गाड़ी पड़ती है फ्यूल के हिसाब से, लेकिन चूंकि वो धक्का लगेगा तो वो फ्री में चलेगी। बट हैविंग सेड दैट मुझे अनफॉर्चुनेटली ये बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप ये हरकत मत करना वीगो में बैठ के। अगर आप बैठ भी गए, चलें ठीक है, तो काले शीशे जो टिंटेड ब्लैक शीशे होते हैं वो चला के आपने गाड़ी चढ़ानी है, क्योंकि वीगो चलाते हुए आपको किसी ने देख लिया, आपका मुंह देख के लगता है कि आप गरीब हैं, आप वीगो चला ही नहीं सकते, या फिर लोग ये समझेंगे आप किसी और की लेके आप चला रहे हैं, तो आप पे यकीन नहीं करेगा। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। आपका कार्बोरेटर इनटेक खुला हुआ है, उसको बंद करें। अनिल भाई ये बताएं, ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां होती हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है इनके बारे में बताता चलूँ, ये बहुत सस्ती आपको मिल जाती हैं। और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के लिए अगर देखा जाए तो कवानीन मुख्तलिफ जगहों पे, बट हैविंग सेड दैट नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ उन इलाकों में ज़्यादा चलती हैं जिन इलाकों में कस्टम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लाइक मेरा एक दोस्त है, DH कराची में रहता है, फरीद खान उसका नाम है, आप उसका किसी के बारे में पूछ लेंगे वो आपको बताएगा। वो नॉन कस्टम की पेड गाड़ियाँ जो है वो एक से एक उसके पास मॉडल पड़ा है और वो बड़ा मज़े से फ्रीली चला रहा होता है। नहीं, कराची के अंदर नॉन कस्टम पेड गाड़ी कैसे चल सकती है? कराची में नहीं चलाता, कोयटा में चलाता है। ओहो सुनील भाई, कोयटा में तो चलती हैं, चलें। वेल हैविंग सेड दैट, आप जो समझे, जितनी बात थी मैंने आपको बता दी। आपने नॉन कस्टम पेड के बारे में सवाल किया, मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। बाकी पेट्रोल की प्राइसेस बहुत हाई हो रही हैं, और जिस तरह पेट्रोल की गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो ऑलरेडी महंगी आ रही हैं, बट उसके साथ हैविंग सेड दैट पेट्रोल की गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो भी हाई हो रही हैं। तो बाइंग पावर एक आम परचेजर की ख़त्म हो रही है। क्या करना चाहिए परचेजर को इस टाइम पे? कौन सी गाड़ी परचेज करनी चाहिए? हैविंग सेड दैट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जितने देखने वाले मेरे ये वीकली अपडेट देख रहे हैं बैठक गर्दी पे, उनको यही मैं कहूँगा कि यार आप परचेजिंग डिसीजन अपना जो है वो अभी फ़िलहाल तर्क कर दें। मार्केट वैल्यू ऐसी नहीं है, आप बाय करें, बाय की तरफ जाएँ, बाइंग करें, उसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। क्या बातें कर रहे हैं? बाइंग और परचेजिंग एक ही चीज़ होती है? क्या बाय करें? नहीं, बाइंग देखें, बाइंग डिफरेंट चीज़ होती है एंड परचेजिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप दोनों को मिला रहे हैं, आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो ये दोनों जो मुश्किल चीज़ बन रही है। बाइंग क्या है? देखें, परचेजिंग का आपका जो मामला है उसको कैंसिल करके ज़रा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, आप बाय करना शुरू करें, आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे कभी इम्कान है इस चीज़ का कि हम फतहयाब होंगे। बाय क्या करना है? आप सिर्फ इस वक्त जो फिल वक्त जो चल रही है चीज़, जो कि बहुत हॉट सेलिंग आइटम है, वो आपका ईरानियन जो है वो रियाल है, वो आपको जाके अभी परचेज करेंगे, आगे जाके आपको बड़ा फ़ायदा देगा। यार आप लोग किस काम पे लगा रहे हैं कौम को? सारी कौम ईरानियन रियाल बाय कर रही है, तो मैंने भी कर लिया, सारे एक ही तरफ लगे हुए हैं, मैं भी लग गया। और अगर लेट सपोज ये लॉटरी का है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। ये इस रैट रेस का हिस्सा लेने से सबसे ज़्यादा अमीर कौन होगा? इसमें सबसे ज़्यादा अमीर जो होंगे, जो यानी कि जिनके पास अरबों खरबों रुपया आ जाएगा, वो आपके ईरानियंस हैं, वो बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। और मैं तो इतना इस हवाले से ये इसको परचेज़ कर रहा हूँ, मैं जितना मेरे पास फ़ंड आए मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। मैंने गाड़ी, मेरे गैराज में घर के जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं दूसरों की, मेरे दोस्तों यारों की, जिसकी भी गाड़ियाँ, मैं उनके पार्ट्स निकाल के बेच के उसके बदले मैं ईरानियन रियाल जो है वो ख़रीद रहा हूँ। और मुझे पक्का यकीन है कि ये पाकिस्तानी 1 रुपये के बराबर हो जाएगा या 1.5-2 रुपये पे जाएगा। लेट सपोज मेरे पास अगर 1 अरब ईरानियन जो है वो करेंसी पड़ी हुई है, 1 अरब, तो वो अगर 1 रुपया होती है तो पाकिस्तानी 1 अरब रुपया होता है। और जितने में मैंने बाइंग की थी उससे मुझे ट्रिपल चौपल पता नहीं कितने हज़ार गुना जो है बढ़ के मिलेगा। चले मान लिया आपके ख्वाबों के इस दरख्त के ऊपर फल लगना शुरू हो गए, इतने पैसों का करेंगे क्या? वेल अच्छा सवाल है। मैंने सारी चीज़ों का मैंने रिव्यू कर लिया, मैंने गाड़ियाँ रख ली, मैंने एक से एक चीज़ें कर ली, मैंने JVX रख लिया, सारी चीज़ें मैंने ट्राई कर ली। अब मेरा ख्वाब है कि टाइटैनिक से भी बड़ा एक जहाज़ खरीदूँ। चलाएंगे किधर? नहीं, चलाना नहीं है, उसके ऊपर तरपाल डाल के उसको रख देना अपने गैराज में, और अगले साल जब मायरा खान आएगी तो मैं उसको बोलूँगा तरपाल उठाओ, देखो उसके पीछे मैंने क्या रखा है। वो माहिरा खान जब आपकी व्लॉग के अंदर आई थी आपके घर, और वो तरपालें उठा के आप कह रहे थे कि इसके पीछे गेस करें कौन सी गाड़ी है, इसके पीछे गेस करें कौन सी गाड़ी है। लेकिन मैं समझता हूँ, मेरी नज़र में इस बार जो है वो एक डिफरेंट किस्म की चीज़ होगी। इस बार वो तरपाल उठाएगी, उसको पता चल जाएगा, क्योंकि तरपाल ही इतना बड़ा है, गैस नहीं कर पाएगी कि इसके पीछे क्या है।
जब भी मैंने आपको देखा है, आप कभी कोई सेलिब्रिटी हो, कोई स्टार हो, कोई क्रिकेटर हो, किसी के साथ भी आप तैयार होके नहीं ज़्यादा खड़े होते, आप बड़े ये कैजुअल से अंदाज के अंदर। तो ये क्या स्टाइल है आपका? देखिए, हैविंग सेड दैट, मुझसे ज़्यादा अगर कोई शख्स है तो मैं नहीं समझता कि मुझसे ज़्यादा कोई तैयार होकर निकलता है। वो एक अलग बात है, मैं बड़ा तैयार फिट फॉट टिप टाप होकर निकलता हूँ, लेकिन लोग यकीन नहीं करते। उस दिन भी मैं जो है, हम एक शादी पे जा रहे थे, ये पुराना जोक है, ये शुरू मेरे से ही हुआ था कि मेरे दोस्तों ने, मैं तैयार श्यार होके आया तो उन्होंने कहा यार तू यानी कि आज शादी पे नहीं जा रहा। मैं तैयार होके आया हुआ था और वो लोग कह रहे थे कि यार तैयार नहीं हुआ हुआ। मतलब आप अभी तैयार हुए हैं? मैं फुल टिप टॉप हूँ, मैं तैयार होके आया हुआ। अच्छा, यकीन करें, ये तारीफ के अंदाज में कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप तैयार हुए हैं। आपको पता है, मेरी कोई तारीफ ना करे तो मैं बद्दुआ भी दे देता हूँ। नहीं, आप मेरी बद्दुआ है आपका रेडिएटर फट जाए। कैसी बातें कर रहे हैं सुनील भाई? गाड़ी का। फिर भी कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मैं दरअसल आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आप बड़े डाउन टू अर्थ आदमी हैं। आप ऐसे लगते हैं कि जैसे इजी गोइंग है बहुत। यार देखिए, मैंने देखा है दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, लाइक आप स्टीफन जॉब को देख लें, आप स्टीफन हॉकिंग को देख लें, आप इसके अलावा जुकरमार्खोर को देख लें, जुकरमार्बर्ग, आप जेफ बेजोस को देख लें, आप जितने भी, यू नेम इट। एक और गोरा भी है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है, क्या नाम था उसका, अभी आ नहीं रहा। आपका जो स्पेस जो एक्स जो वो चलाता है, एलॉन मस्क की बात कर रहे हैं आप? हाँ, आपका ये एलॉन मस्क है, आप इसको देख लें। ये जितने भी बड़े, यानी कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े नाम हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सादगी में रहते हैं। लाइक एक शर्ट में कोई बंदा अपनी ज़िंदगी गुजार देता है, एक पैंट में गुजार देता है। तो मेरा भी यही है कि मैं बड़ा कैजुअल और सादा रहता हूँ और डाउन टू अर्थ रहता हूँ। मेरे ख्याल से यही वजह है कि अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी हुई है। सुनील भाई, आपकी बातें सुन के ना मुझे लगना शुरू हो गया कि मुझे गाड़ियों के बारे में कुछ नहीं पता, और बल्कि आपने कुछ बातें ऐसी बताई हैं कि मुझे लगा है कि मुझे ड्राइविंग के बारे में भी कुछ नहीं पता। आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपका कोई दुश्मन है, गाड़ी का आपने सिलेंसर देखा है, पीछे जो लगा हुआ होता है एग्जॉस्ट, जो होता है, कंबस्शन बाहर आता है, जो धुआं बाहर आता है। समझ गया। आपने अगर अपने दुश्मन से बदला लेना है, या तो आप उसकी टैंकी में चीनी डाल दें, गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, या फिर उसकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, आप केला उसके अंदर जो है फंसा दें पाइप के अंदर, वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। और आपने एक बात कही ना कि आपको गाड़ियों का बिल्कुल नहीं पता, तो मेरी नज़र में आपको कख गाड़ियों का नहीं पता। आपको ये पता है कि जो गाड़ियों के साइड पे इंडिकेटर्स होते हैं, ये किस लिए लगे होते हैं? अरे सुनील भाई, ये तो मुझे पता है, इतना भी बच्चा नहीं हूँ। गाड़ी के इंडिकेटर्स इसलिए होते हैं कि अगर आपने गाड़ी मोड़नी है तो आप इंडिकेटर देंगे, या आपने किसी को ओवरटेक करना है तो आप इंडिकेटर देंगे और फिर ओवरटेक करेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से जो आपने मुझे बताया, आपको तो बिल्कुल गाड़ी की नो हाउ है ही नहीं, आपको इसका अलिफ बे भी नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो जस्ट आपको सिर्फ जो है वो धोखा देने के लिए होते हैं। धोखा देने के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब इसका तरीका ये है, बट हैविंग सेड दैट, जब आपने राइट मुड़ना है तो आपने लेफ्ट का इंडिकेटर देना है, अगर आपने लेफ्ट मुड़ना है तो आपने राइट का इंडिकेटर देना है। रीज़न बीइंग इज कि मैं बताऊं, जिस तरह की हमारी कॉम है, जो हमारा सिविक सेंस है, आप अगर राइट का इंडिकेटर देते हैं तो राइट पे ही आपके अंदर सीधा आके घुसता है आपका मोटरसाइकिल वाला, इसलिए आपने राइट का इंडिकेटर दे के लेफ्ट मुड़ना है। और इसी में मैं समझता हूँ हैविंग सेड दैट आपकी बचत है। लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मुड़ना है, राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट मुड़ना है। समझ गया। आई होप आपको मेरा जवाब मिल गया होगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। इसके अलावा आप ये साइड मिरर पे आ जाएं, अल्लाह माफ़ी दे, आप पागल लग रहे हैं, जैसे कोई पागल खाने में बंदा यूँ इशारे कर रहा होता है। दूसरी बात, ये जो आपने देखा होगा कि राइट पे और लेफ्ट पे आपके जो साइड मिरर लगे होते हैं, ये किस लिए होते हैं? ये पीछे देखने के लिए होते हैं कि पीछे कौन आ रहा है, कितनी दूर है, मैंने मुड़ना है तो कहीं पीछे कोई आ तो नहीं रहा, इसलिए होते हैं। देखिए, साइड मिरर गाड़ी के इसलिए होते हैं क्योंकि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उसमें ये बड़ा प्रॉब्लम होता है एक्सीडेंट्स का, या आपकी गाड़ी, आप इतने पैसे खर्च करके अच्छे कलर वाली गाड़ी लेते हैं, कोई आपको रगड़ मार के ख़राब कर जाता है। तो ये जो साइड मिरर होता है, ये 6-6 इंच का फासला इसीलिए रखते हैं अंग्रेज़ों ने, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के लिए ये मिरर इसीलिए लगाएं कि यार आप जब चल रहे हैं सड़क पे तो आपका इतना 6 इंच का फासला होना चाहिए, आपके साथ लोग टकरा के ना चलें, या बाइक वाला साइकिल वाला टकरा के ना चले, क्योंकि देखें स्टीयरिंग इसका अंदर होता है, हैंडल अपना बाहर तो होता नहीं, जैसे मोटरसाइकिल या दूसरी व्हीकल्स का होता है, गाड़ियों का। इसी तरह आपका इसके अंदर सेम एज इसके अंदर पैडल भी नहीं होते कि लोग जो है वो आपसे दूर रहें कि यार पैडल ना लग जाए। इसीलिए अंग्रेज़ ने ये निकाला है पाकिस्तान के लिए स्पेशली, ख़ास तौर पर हैविंग सेड दैट, कि इसके अंदर जो मिरर लगाएं, और ताकि आपका जो फासला जो है वो उसका वो मीट करे, वो बंदा दूर रहे। अगर फिर भी हैविंग सेड दैट वो आपके करीब आ जाता है और आपको डर है कि आपकी जो है वो गाड़ी के साथ वो टकरा सकता है, खराश आपके दब खराश आ सकती है गाड़ी पे, तो आप सिर्फ कूरी करें शीशे में देख के, वो पीछे हट जाएगा। साइड व्यू मिरर कूरी कराने के लिए और दूसरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को आपसे 6 इंच के फासले पे रखने के लिए होते हैं। हैविंग सेड दैट, सुनील भाई, आपकी
अगर ज़िंदगी के ऊपर नज़र डाली जाए तो आपके अंदर कोई ऐसा ऐब नज़र नहीं आता कि जिसके ऊपर आपको क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा सके। आप स्मोकिंग नहीं करते, कोई और ऐब नहीं है आपके अंदर, बताइए खराबी क्या है? नहीं, ऐसा कोई हैविंग सेड दैट अल्लाह का शुक्र है कोई ऐप तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी जो है वो एक प्रॉब्लम हो गई है, एक लत पड़ गई है जो कि उससे जान नहीं छूट रही। कैसी लत? पेट्रोल की खुशबू बहुत अट्रैक्ट करती है और वो भी हाई ऑक्टेन। नहीं, ये तो कोई मसला नहीं है सुनील भाई, ये तो बहुत से लोगों को पेट्रोल की खुशबू अच्छी लगती है, मुझे भी लगती है। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हैविंग सेड दैट मैं जो है हाई, वो भी रुमाल के ऊपर जो है छिड़क के उसको इनहेल करता हूँ, ये एक गंदी आदत लग गई है, तो इससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट हैविंग सेड दैट कोई भी चीज़ आप प्लान करते हैं वो उस हिसाब से आप उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, अगर आप उसके अंदर पक्के तो आप हासिल कर लेते हैं। लाइक मैं ये छोड़ना चाह रहा हूँ, अचीव कर लूँगा। नहीं सुनील भाई, ये इतनी बुरी आदत अगर पड़ गई है, इसको छोड़ने के लिए कोई कोशिश, कोई किसी से मशवरा नहीं किया? लाइक हैविंग सेड दैट दोस्तों ने इस हवाले से मुझे मशवरा दिया, लेकिन आपको पता है दोस्त जो है वो एक नंबर के शरारती होते हैं। मतलब मशवरा ऐसा आपको देते हैं कि यार आप कहते हो ये मशवरा, ये मेरा दोस्त है या दुश्मन है, वो कहते हैं यार सुनील जब तुम सिगरेट पीते हो, सिगरेट पीते हुए ये काम करो, आपकी आदत छूट जाएगी। सिगरेट पीते हुए पेट्रोल वाला कपड़ा मुंह पे रखो तो आदत छूट जाएगी। मैं कहता हूँ यार छोड़ो यार, ये रिस्क वाला काम है, इसको जब तक कोई नई और कोई गाड़ी लॉन्च नहीं हो जाती इसको इसी तरह चलने देते हैं। सुनील भाई, आप ही की तरह का काम करने वाली एक खातून है, उनका नाम है सुपर कार ब्लॉन्डी, इस नाम से अकाउंट है, पता नहीं नाम क्या उनका, वो आप किस तरह रेट करते हैं? मैं देखें, आपने जिस खातून का जिक्र किया है, मैं उसके बारे में सिर्फ एक बात बताऊंगा, वो खातून मुझे ठीक नहीं लगती। ठीक नहीं लगती से क्या मुराद है? देखिए मैंने उसको देखा है, जितनी वीडियोस देखी हैं वो रिव्यू करते हुए दुपट्टा नहीं लेती। चलें, वो हमारे मुआशरे से नहीं है, हम इस फैक्टर को नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो दुपट्टा नहीं लेती। और क्या उनके रिव्यूज़ में खराबी लगती है? मैं तो ये मशवरा दूंगा जितने देखने वाले हैं कि यार आप कोशिश करें कि सुपर कार ब्लॉन्डी को रिव्यू ना दें। और एक और उसका प्रॉब्लम है, मैं जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार सुपर कार ब्लॉन्डी जो है वो उसको रिव्यू कभी ना दें, क्योंकि आप इसके साथ ये अपने साथ आपको गाड़ी में रिव्यू के लिए बिठाएगी। आप जब बैठोगे सीधा आगे जाके जो है पुलिस आपको पकड़ लेगी और वहाँ पे ये मुकर जाएगी और शोर मचाना शुरू कर देगी। वहाँ पे आप स्पीचलेस हेल्पलेस होगे और आप कॉल करके या किसी को टो भी नहीं करवा सकते इसी वजह से। सो इन माय ओपिनियन डोंट एवर सिट विद हर इन एनी कार, वो आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। बाकी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एक आध रिव्यू मैं कर लूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। बट ये लेट्स सी क्या होता है सुपर कार ब्लॉन्डी के साथ। देखें सब कर चुके हैं, एक जेवी हम कर सकते हैं अगर वो करना चाहें सुपर कार ब्लॉन्डी। इफ़ यू हेयर मी, आई एम गिविंग यू ऑफर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक रिव्यू अबाउट मी और अबाउट माई कार्स और अबाउट माई गराज और माई कलेक्शन, सेम ऑफर फ्रॉम माई साइड, योर प्लेस योर कार। इफ़ यू आर अग्री विद मी देन कॉन्टेक्ट मी, वी विल कीप इन टच। नाज़रीन, किसी और काम के लिए बुलाया था, कोई और काम शुरू हो गया है। सुनील भाई जो हैं वो इस वक्त सुपर कार ब्लॉन्डी को डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम के थ्रू कि आओ रिव्यू खेलते हैं, तो वो हम उसमें ज़्यादा दीवार नहीं बनेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं, सुपर कार ब्लॉन्डी से मेरा कांटेक्ट हो चुका है, हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और मैंने आगे का प्लान भी सोच लिया। क्या प्लान है आप लोगों का? मैं उसके साथ गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी की चाबी किसी जगह पे फेंक दूंगा और कहूँगा गाड़ी की चाबी गुम गई है, अब हमें यहीं रहना पड़ेगा सारी उम्र। बट हैविंग सेड दैट एक और शरारत मैंने करके रखी हुई है जो सोची हुई है, जो मैंने करनी है। बट हैविंग सेड दैट ये कब होता है, कैसे होता है, इसके लिए अब इंतज़ार करना पड़ेगा। बात तो हो गई है, एक मिनट उसका मैसेज आया व्हाट्सएप पे, मैं चेक करूँ। नहीं आया यार, पता नहीं लड़कियां मैसेज का जवाब ही नहीं देती हैं।